कानून से बड़े इसलिए हो गए हैं क्योंकि कोई जांच नहीं हो रही है, कोई एफआईआर हो गई है, उस पर कोई जांच नहीं हो रही है, ना कोई ऐसे बात नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार चुप बैठी है। तो कुछ तो निकल रहा है कि कानून से बड़े हैं। जहाँ पोस्को का आरोप संत आशाराम पर लगता है, रात के 2 बजे उनको उठा लिया जाता है। 80 साल वर्ष के एक वृद्ध आदमी को, संत को उठा लिया जाता है। और यहाँ पे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, एफआईआर हो चुकी है। बृजभूषण पे ऐसे आरोप क्यों नहीं लग रहे हैं? जांच एजेंसियां बोल रही हैं दोनों तरफ जो चेहरे हैं वो जाने पहचाने हैं, इसलिए समय लगेगा, कानून को समय दीजिए, रातों रात कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए 1 हफ्ते से ज़्यादा समय, इतना समय कौन है जो बेटियों को, जो ओलंपियन मेडल है, गोल्ड मेडलिस्ट है, सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको पटरी पर सोने के लिए मजबूर कर रहा है, जो सड़क पर सोने के लिए मजबूर कर रहा है? कौन है वो? अगर जो भी है उसे जल्द से जल्द उस पर आरोप लगे तो गए ही हैं, लेकिन सुनवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लगता है कार्रवाई होगी। जिस तरीके से आज 16वां दिन है, सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं आ रहा है, जांच जो एजेंसियां हैं वो कोई कदम नहीं ले रही है बड़ा। देखिए जांच एजेंसियां, अब देखिए आप, वो बेचारों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो बेचारे भी क्या करें। जैसे गोदी मीडिया है वैसे वो भी हैं, पता चल रहा है कि ऊपर से किसने पकड़ रखा है, तो सब पता चल रहा है। आप कह रही है देश के कानून पे दबाव है, जो जांच एजेंसी है वो दबाव के अंदर है, उसके रहते ही कार्यवाही नहीं हो रही है। देखिए दबाव के अंदर बात ये नहीं, अगर कोई जैसे ये कहते हैं कि 12 साल बाद क्यों आए, 12 साल बाद इनको क्यों याद आया है, ये सब राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं। 2012 में आवाज़ उठी थी, तब छोटे पहलवान बैठे थे, एफआईआर हुई थी, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। 24 घंटे में बृजभूषण जी ने एफआईआर को ख़त्म करवा दिया, सुनवाई ख़त्म कर दी। 2014 में आवाज़ उठी, वो भी एफआईआर हुई, उसको भी ख़त्म करवा दिया 24 घंटे के अंदर। तो आप बताइए अब हम लोग करें क्या? अब फिर से एफआईआर की है, अगर अब सुनवाई नहीं मिलती है तो हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक इंसाफ। गुनाह साबित होगा तो फांसी पे लटक जाऊंगा, सबूत लेकर आइए आप लोग। सबूत कैसे ले आए? आपकी कोई चोरी करेगा, आप क्या यही कहेंगे कि मेरा फोन ले गया भैया, रिकॉर्डिंग करने लग जाएंगे या रिकॉर्डर खोल लेंगे? कैसे सबूत ले आए? सबूत होंगे, कौन सबूत बनाता है? आप इस टाइम बचने की कोशिश करते हैं या आप सबूत बनाते हैं? सबूत तो निकलेगा, जल्द ही निकलेगा, लोगों का सबूत है, लोग बोल ही रहे हैं, वही बहुत बड़ा सबूत है। और जल्दी से जल्दी बृजभूषण को जांच होनी चाहिए। बोले न्याय व्यवस्था यहाँ तक ये कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी हाईजेक कर लिया इस धरने को। क्या आंदोलन जीवी हाईजेक कर लिया इस धरने को, ये भी कहा जा रहा है भाजपा नेता द्वारा। देखिए अब वो तो अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो तो इतनी हद तक गिर सकते हैं, कितनी हद तक गिर सकते हैं वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। राजनीति नजरिया बनाया जा रहा है इस धरने को। तो बीजेपी भी तो राजनीति करती थी। राजनीतिक नजरिया बनाया जा रहा है इस धरने को। पार्टी आ रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, हरियाणा के डिप्टी सीएम सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देश सपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो क्या ही करेंगे, पूरा देश बेटियों के समर्थन में। कुछ लोग हैं जो खेल के खिलाड़ी भी रहे हैं और अब एक पार्टी के जो है रिप्रेजेंटेटिव है, वो कह रहे हैं यहाँ पे इनडिसिप्लिन फैलाया जा रहा है और देश की छवि खराब की जा रही है। देश की छवि अगर ऐसे सच बताने पे खराब हो रही है, देश की छवि ऐसे जब किसान धरने पर बैठते हैं तब देश की छवि खराब हो रही है, ऐसे लोग कह रहे हैं। जब पहलवान बैठते हैं तो तब देश की छवि खराब हो रही है। तो बताइए देश की छवि कैसे सुधरेगी? हमको बताइए, मेरे को पता है देश की छवि कैसे सुधरेगी, बाकी लोग भी जानते हैं, बोल नहीं पाते हैं बेचारे दबाव में। देश की छवि तब सुधरेगी जब भारतीय जनता पार्टी देश से चली जाएगी। आप कह रही है जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 2014 के बाद जो देश है वो पैरों पे खड़ा हुआ है, जो पहले घुटनों पे होता था, वो पार्टी चली जाएगी तो कई लोगों के लिए तो देश तो 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। कई लोग तो इतने हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, अब उनको क्या कह सकते हैं? अब सूरज तभी थोड़ी ना उगता है जब आप आंखें खोलते हो, सूरज तो कब का उग चुका होता है। जेपी नड्डा कह रहे हैं पहले का भारत घुटनों पे होता था और अब सिक्का चमक रहा है विदेशों में। ये तो गुजरात का अंदर डस्ट पकड़ रहा है। देखिए प्रश्न बताइए आप। मैं बोल रही हूँ जेपी नड्डा जी कह रहे हैं 2000 यानी 9 साल पुराना जो भारत था वो घुटने पे था और अब जो भारत है उसका सिक्का जो है जम रहा है विदेशों तक। देखिए पहले भी भारत बहुत अच्छा था, पहले भी भारत बहुत अच्छा हो रहा था कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस से
पहले भी मतलब कांग्रेस ही के बाद ही पार्टी आई है भारतीय जनता। कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत अच्छा था, ऐसे कोई बुरी बात नहीं थी। और तब तो सबसे ज़्यादा देश चला है जब 2014 से पहले रेल बने, नवरत्न थे हमारे, रेल, भेल, तेल, सेल, गेल, जहाज, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। हमारा इसरो बना और भाखड़ा नंगल डैम बना, कितनी सारी चीज़ें बनी हमारी कांग्रेस के टाइम पे। उससे पहले तो देश और भी अच्छा था, नवरत्न थे हमारे। डंके की चोट पे बोले मैं सच्चा हूँ, अगर मेरे खिलाफ सबूत लाओ तो मैं फांसी पर भी चढ़ सकता हूँ। देखिए फांसी पे तो आपको चढ़ना पड़ेगा, लेकिन फांसी से पहले हम अपने आरोप पुख्ते करेंगे, जांच होनी चाहिए। हम अगर आपको लग रहा है कि हम झूठे आरोप हैं तो बिल्कुल जांच हो, जो पीड़ित हैं उनका भी सुनवाई हो, काफ़ी सारी चीज़ें जांच हो और जो भी सच बोल रहे हैं उसको इंसाफ मिले। जो आज समर्थन में, कल उनको पछताना पड़ेगा। देखिए ये सब तो बोलने की बातें हैं, जो समर्थन में है लोग इतने पागल नहीं हैं कि झूठ के समर्थन में है, लोग सच के समर्थन में आते हैं और सच पता चल रहा है। बोल रहे हैं कि अखाड़े के लोग हैं, कि अखाड़े की महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं। एक अखाड़े के लोग, भाई मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ऐसी जगह को हमारा एक मेडल फैक्ट्री कहा जाता है। रेसलिंग में, बॉक्सिंग नॉर्थ ईस्ट हमारा वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, इन सब में हर एक जगह के लोग होते हैं, अपनी अपनी परिस्थिति होती है, हर जगह के लोग अलग तरह से अडेप्ट हो जाता है, वो बात अलग है। सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है हर जगह के हिसाब से, तो वहाँ से अलग अलग खिलाड़ी निकलते हैं। स्विमर्स हैं तो नॉर्थ से, साउथ से निकलेंगे क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा है, कोस्टल एरिया से निकलेंगे, बात अलग है। और जब परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अपने ही एक जगह के परिवार समुदाय की बात कर रहे हैं, तो आपका बेटा वाइस प्रेसिडेंट, आपके बेटे का साला वो खुद सेक्रेटरी है, आपका जो दामाद है वो बिहार से है नेता, और क्या आपकी धर्म पत्नी खुद एमएलए हैं, और क्या कहेंगे, और इससे ज़्यादा परिवार बात क्या होगा। बोले जनता ने बनाया है, दिनेश ने नहीं बनाया, और यहाँ जंतर मंतर से फैसला नहीं होगा, कानून करेगी फैसला। देखिए अभी तक जितने भी फैसले हुए हैं, जितनी भी सरकारें गिरी हैं, वो तो जंतर मंतर से गिरी हैं। जितनी से ज़्यादा सरकारें गिरी हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जंतर मंतर पे जितने आंदोलन हुए उससे ही गिरे हैं। तो आपको लगता है मोदी सरकार जो बोलती है तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, मैजिक चलता है, वो इस मामले के बाद गिर जाएगी 2024 में? देखिए देखते हैं, तख्ता पलट तो बिल्कुल होगा, और तख्ता पलट जल्दी ही होगा, चाहे कुछ भी हो, तख्ता पलट तो मन की होगा। बात में बोला कि जो है नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े कामगार रहा ये नारा। देखिए काम तो बहुत आया, इतना काम आया कि भैया एक सेकंड मुझे बोलने दो या आप ही बोल लो। हाँ 2024 आपने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोल देते हैं, इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल मैं लूंगी मेरी साइड से। जी। लगातार यहाँ पर जो लोग समर्थन में आ रहे हैं, आप आती है, तमाम नेता सब सीधा भाजपा पे जो है हमला करते हैं, लेकिन यहाँ से खिलाड़ी कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, सरकार से नहीं है, बृजभूषण से है। देखिए आरोपी से ही लड़ाई होगी, और हाँ अगर बृजभूषण से है तो बिल्कुल आमने सामने तो जल्दी ही होगा, लेकिन हाँ और बताइए हमको भारतीय जनता पार्टी से क्या तकलीफ है। आरोप बृजभूषण पे लगाया है तो नफरत भी बृजभूषण से ही होगी। अगर आपने मेरी चोरी की है या आपने मेरा फोन चुराया, पर्स चुराया है, तो मैं आपको ही तो चोर कहूंगी, है ना, आपके समुदाय। और वो बात अलग है कि आपका समुदाय ही ऐसा जहाँ हर चोर निकल रहा है, वो बात अलग है। तो कानून का काम तो कानून ही करेगा ना, स्वतंत्र है कानून पूरी तरीके से, उस पर इस तरीके से दबाव बनवाना, मोदी सरकार को बोलना, तमाम सरकार को कोसना, ये कहाँ तक सही है? देखिए मोदी सरकार की आप बात कर रही हैं, बीजेपी पार्टी में 33% जो हैं वो हैं आरोपी, जिन पे रेप का केस लगा है या यौन शोषण का केस लगा है, जो भी केस लगे हैं, 33% ऐसे नेता हैं जिन पे ऐसे आरोप लग चुके हैं। और 397 या 400 के करीब ऐसे कैंडिडेट्स हैं या ऐसे उम्मीदवार हैं या जैसे एमपी एमएलए हैं जो जिन पे एफआईआर हो चुकी है, जिन पे आरोप लगे हैं लेकिन घोषित नहीं हुए हैं। वो आरोपी नहीं है लेकिन घोषित नहीं हुए हैं, एक तरह से आरोपी कह सकते हैं। जब आरोप लगे तो कुछ तो बात होगी। तो बीजेपी पार्टी अगर पार्टी ऐसी है तो अब हम क्या करें।